भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े संत समागम हो रहा है और संत समागम स्थल पर पहुंचे हैं और यहां पर तमाम कार्यकर्ता है जो कि युद्ध स्तरीय लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन करता है केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी और उनके सहयोगी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े संत एक साथ आयोजन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये बिहार की धरती पे और विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में जो ये आज आयोजन 7 से 15 नवंबर होने जा रहा है, निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और इस क्षेत्र का जिस तरीके से महत्व कई मायनों में अयोध्या और काशी से कम नहीं है। चूँकि भगवान वामनावतार जो 5वें अवतार के रूप में थे विष्णु भगवान जी के, नारायण के, और मनुष्य रूप के पहले अवतार, तो उनका जन्मस्थल ही रहा है और महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि रही है। शिक्षा और दीक्षा का स्थल रहा है प्रभु रामचंद्र जी का, और यही वो स्थल है जहाँ से राजा राम पराक्रमी राम के रूप में उभरे ताड़िका वध के बाद। और आपको भी मालूम है, अपना गायत्री मंत्र की उत्पत्ति जो है वो इसी धरती से विश्वामित्र जी ने यहीं उत्पत्ति की थी। तो कई मायनों में इसका महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन अपने बिहार के अन्य जिलों में, देश के पटल पे, विश्व पटल पे कहीं ना कहीं ये चीज़ की कमी रही कि इसके महत्व को बाहर के लोग नहीं जान सके। आज वो समय है कि जब पूरे देश में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग महत्व का जो विकास का काम चल रहा है, तो वहाँ हमारा बक्सर कैसे आगे आए। हमारा बक्सर ये नहीं है, हमारा बक्सर हमारा तीर्थ, इसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित अगर हम करेंगे तो यहाँ के व्यवसायियों को भी, चाहे वो छोटे स्तर के, एक खुमचा बेचने वाले से लेकर के, आज आप देखिए महाकाल में क्या है, आज आप देखिए विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, आज आप देखिए काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, आज आप देखिए गुरु नानक साहेब कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। तो क्या भगवान बामनेश्वर श्री राम कॉरिडोर का निर्माण नहीं हो सकता? निश्चित रूप में होगा। और कहीं ना कहीं उस निर्माण के पीछे जब ये कार्यक्रम होगा और देश और विदेश के तमाम साधु संतों का आशीर्वाद यहाँ पे जब मिलेगा और वो चर्चाएं वो लोग जब जाएंगे तो वो लोग भी करेंगे। और यहाँ के जितने महान साधु संत हैं, परम पूज्य जीयर स्वामी जी, जो कि सनातन धर्म के विषय में और सनातन संस्कार, सनातन पद्धति को लेकर के उनका पूरे विश्व में डंका है, और ये गर्व की बात है कि वो हमारे इस तपोभूमि के रहने वाले हैं, बक्सर तपोभूमि के। तो कई साधु संत जो अलग अलग देश से भी आएंगे, अलग अलग क्षेत्र से भी आएंगे, उन लोगों के माध्यम से भी वो लोग भी तो ये करेंगे कि अरे वहाँ ऐसा कार्यक्रम हुआ था, बक्सर तपोभूमि है। तो ये चर्चाएं जब माउथ टू माउथ वो चलती है ना, तो ये विकास का दर बढ़ता जाता है। कहा जा रहा है कि कई संत एक साथ शामिल हो रहे हैं। वो कौन कौन संत जो आ रहे हैं मुख्य रूप से शामिल होने, इस जग में शामिल होने के लिए? देखिए, कई जगह से जो परम पूज्य संतों का अपना आया है कन्फर्मेशन कि मैं आऊँगा, 7 से 15 का है। कोई समागम तो अपना 8 तारीख को है, जिस दिन परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी रहेंगे यहाँ पे, और काफ़ी अधिक मात्रा में कई जगह से, अयोध्या हो गया, दक्षिण भारत से कई लोग आ रहे हैं, तो गुजरात से कई लोग आ रहे हैं। तो जहाँ भी मठ, मंदिर और सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है, सब जगह से कन्फर्मेशन एक एक करके आते जा रहा है। और निश्चित रूप में जिस उद्देश्य को लेकर के बक्सर का नाम विश्व पटल पे हो, उस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बक्सर वासियों का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि बक्सर वासी आज तैयार हैं उन लोगों का स्वागत करने के लिए। तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जो हम लोग आप लोगों के प्रयास से शुरू किए हैं, बक्सर वासियों के प्रयास से शुरू किए हैं, हमारा बक्सर हमारा तीर्थ, ये तीर्थ के रूप में बहुत अधिक डेवलप हो, ये हम लोगों का सोच है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री के आने की संभावना है। जैसे सर, लोगों की इच्छा है कि जान जाए कि कौन कौन लोग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कौन राज्यपाल आ रहे हैं। कई बड़े नामचीन चेहरा जो संस्कृति जगत से हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं और किस तरह से कार्यक्रम का रूपरेखा है? देखिए, कल विधिवत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने विधिवत लखनऊ में वहाँ श्री राम कर्म भूमि चरण पादुका रथ का विधिवत वहाँ पे शुभारंभ किया। वो रथ अयोध्या होते हुए
और बक्सर पहुँचेगा। जी। चूँकि विश्वामित्र जी अयोध्या गए और राम जी को लाए, तो राम जी का जो चरण पादुका है वो उसकी शुरुआत वहाँ से हुई है, जो 5 तारीख 6 तारीख तक यहाँ बक्सर में पहुँचेंगे और समापन के दिन 15 तारीख को वहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ रहेंगे और महाराज जी का यहाँ पे हम लोगों को आशीर्वाद भी मिलेगा और कई राज्य के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल उनके भी आने की बात है। साथ में महामहिम राष्ट्रपति जी, चूँकि उनका विदेश का भी अभी चल रहा है, उन्होंने भी कहा है, उनके द्वारा भी ये सूचना मिली है कार्यालय से कि एक दिन वो भी आ सकती हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ के प्रशासन को भी और अलग अलग जगह जो स्टेट यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा हो सकती है, 2 हेलीपैड और बनने जा रहा है या बन गया है, तो कहीं ना कहीं लोग सुविधा अनुसार आएँ और सुविधा अनुसार यहाँ समागम में सम्मिलित हो करके और ये देखने का काम करें कि इस धरा की महत्व का क्या ये है। सर, अभी तक आपने कभी देखा होगा, कभी सोचा होगा कि इतना बड़े आयोजन हो सकता है, कभी देखा था आपने? देखिए, मैं तो इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि जब लंका पर भगवान जा रहे थे, लंका माता सीता को लाने के लिए, और बानर सेना उनके पास था, कोई मनुष्य तो नहीं था जी। नाम मात्र के तो 3 ही आदमी थे, विभीषण जी, राम जी और लक्ष्मण जी, बाकी तो बानर सेना थे, सब जानवर थे। और उसमें एक गिलहरी जो है वो भी अपने आप को सहयोग कर रही थी। तो यहाँ बक्सर वासी गिलहरी की भूमिका में है, यहाँ जामवंत के भूमिका में है, यहाँ बानर सेना के भूमिका में है। क्योंकि राम जी का, भगवान वामनेश्वर का इतना बड़ा यज्ञ जो है उसमें हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से आहुति देने का काम कर रहा है। ये भारत के इतिहास है, मैंने शुरू से बता रहा कि भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़े आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन को लेकर आप देख सकते हैं कि इधर एक चित्र बनाया जा रहा है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चित्र है और यही चित्र है जो आपको जी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं और ये जो चित्र बन रहा है जो कि विश्व रिकॉर्ड में भी इस बार नाम होगा, ये श्री राम कर्म भूमि का जो लोगो है वो लोगो में ताड़िका वध का जो वर्णन किया गया है, दिखाया गया है। विश्वामित्र जी हैं, लक्ष्मण भगवान जी हैं, हमारे राम भगवान जी हैं, वहाँ शिव जी की मूर्ति है और भगवान वामनेश्वर जो राजा बलि को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये वो पूरा स्वरूप 11 लाख दिए से हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और विश्व रिकॉर्ड की टीम को भी सूचना दे दी गई है, विधिवत वो टीम भी आने वाली है और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। ये दीपक जलता रहेंगे जब तक? नहीं, ये कलर है जो जलने का है, वो आउटर जितने भी इसके बाहरी है वहाँ पे दीपक हम लोग जलाने का काम करेंगे। अंदर में दीपक नहीं जलेगा, अंदर में वो स्वरूप जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्वरूप तैयार होगा। देखने और कहीं ना कहीं ये दीपक से जब बना रहे हैं तो जो लोकल कुम्हार हैं, और अकेले एक जगह के कुम्हार नहीं, बिहार के मुझे लगता है कि 10 जिला मिला करके 11 लाख दीपक आप समझ सकते हैं बनाना, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो आयोजन हम लोग पिछले 6 महीने से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। वो जिस दिन के इंतजार था वो दिन आ गया। और मैं दिखा दूं कि ये पहली तस्वीर है, पहले आपको दिखा दूं कि यही वो तस्वीर है जो आपको यहाँ पीछे में जो बन रहा है, जो तैयार हो रहा है, यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगा जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वो तस्वीर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि विश्व के इतिहास में पहली बार इतने बड़े आयोजन किया जा रहा है। मैं कहूँगा आप लोग भी ज़रूर आइए और इसमें शामिल होइए।